अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोगों? सब खैरियत से हो? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी ज़रा स्पेशल है। स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए, आज की कहानी कोई किताब से नहीं ली गई। आज की कहानी एक लड़की ने मुझे भेजी है और उसकी ये खुद की कहानी है। कहानी में दर्द है, मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन लाचारी, मजबूरी सबसे ज़्यादा है। और जिस शख्स ने उसके साथ बेवफाई की, वो शख्स आज सऊदी अरब में कहीं पे काम करता है। कहानी सुनो। कहानी सुन के एक मोहब्बत को देखना और माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा देखना। ये उस लड़की का खुद का कहना है कि मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। कहानी सुनो। एक लड़की गांव में रहती थी। 13-14 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां का वो लड़का था। फोन पे इनकी बात शुरू हुई थी, मिस कॉल से शुरुआत हुई, बातें होने लगी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। बातें 6 साल तक इन लोगों ने बातें की फोन पे। इन 6 साल में ये 3 बार मिले हैं। इन 6 सालों में सिर्फ 3 बार इनकी मुलाकात हुई, नहीं तो फोन पे दिन रात बातें किया करते थे। मोहब्बत ज्यादा दोनों को, उसको उससे, उससे उससे। लड़की शादी लायक थी, घर वालों को भी फिक्र हुई, घर वालों ने रिश्ते की तलाश की। लड़की को जब पता लगा रिश्ता देख रहे घर वाले, लड़की ने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो उससे करूंगी, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया कि उससे शादी नहीं होगी, शादी होगी तो अपनी बिरादरी में होगी। वो लड़का जो था दूसरी जाति बिरादरी का था, थे तो मुस्लिम दोनों, लेकिन वो दूसरी बिरादरी का था। लड़की भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम। घर वालों ने मना कर दिया, लड़की ने मरने की धमकी दी। घर वाले माने नहीं, निगरानी करने लगे उसकी, मोबाइल पकड़ लिया, फिर मोबाइल खरीदा उसने, फिर बातें करने लगी, बताया लड़के को कि ऐसे ऐसे बात हो रही घर में, मैं भाग जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। खैर वक्त बीता, वक्त के साथ साथ हालात कुछ खराब हुए। उनके घर वाले सब के सब छत्तीसगढ़ जा रहे थे, पूरी फैमिली शिफ्ट होने वहीं पे ही काम करेंगे, वहीं पे रहेंगे कई साल के लिए। गांव छोड़ के वहां पे जा रहे थे। अब इस लड़की को भी ले जा रहे थे। लड़की ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं जाने की, मैं तो उससे शादी करके यहीं पे रहूंगी। अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे तो ट्रेन की पटरी पर लेट जाऊंगी जाके। इस तरह से उसने धमकी दी। अब माँ बाप झुक गए। उन्होंने कहा, कह दिया जो तेरा दिल करे वो कर, हमें तो जाना ही है। खास उस दिन की बात है जिस दिन उसके माँ बाप जा रहे थे, छत्तीसगढ़ जा रहे थे। उसी दिन लड़की ने लड़के को फोन किया कि आ जाओ, हम निकाह कर लेंगे। घर वालों ने इजाजत दे दी। तो लड़का बाइक लेके आया, माँ बाप के सामने, भैया बहन के सामने वो बाइक पे बैठी और उसके साथ चली गई। और अभी निकाह हुआ ना कुछ, वो लड़का अपने गांव में ले आया, घर पे लेके नहीं गया। उसने एक दोस्त का रूम, वो घर था, वो बन रहा था, सिर्फ उसका मेन गेट बना हुआ था और कुछ नहीं। अंदर जो रूम थे उनमें गेट भी नहीं लगे हुए थे। वहां उस लड़की को लेके गया, बिस्तर ला के दे दिया उसको, नीचे बिस्तर बिछाया, चारपाई कुछ नहीं, नया घर था, ना कनेक्शन था उसमें, लाइट वाइट ना कुछ नहीं था उसमें। सारी रात उसने मच्छरों ने 7 दिन उस घर में रखा, मच्छर खा गई उसको, लड़की को, वहां परेशान रही। इन 7 दिन में एक भी रात वो उसके पास नहीं सोया। लड़की के संबंध बनाने के लिए नहीं कह रहा मैं, जैसे कि वो लड़की अकेली, जवान लड़की अकेली ऐसे घर में रह रही है, जो घर अभी तैयार भी नहीं हुआ, सिर्फ मेन गेट जिसका लगा हुआ, कोई भी दीवार कूद के आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाहर सो जाता, निकाह नहीं हुआ तो कम से कम इतनी शर्म थी अगर कि वो अंदर सो रही तो बाहर सो जा। लेकिन वो एक रात भी इन 7 दिन में उसके पास नहीं आया। अब लड़की को थोड़ा बुरा लगा कि तू मेरे पास तो सोते ही नहीं, मोमबत्ती ला रखी दे रखी उसे, सारी रात मोमबत्ती जला जला के रात काट रही, सोती भी नहीं थी, मच्छर इतने थे उस रूम में, परेशान रहती थी बहुत। अब लड़की को पता लगा कि लड़का तो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं इसके। लड़के की जब पोल पट्टी खुली, लड़की ने अपने मोहल्ले के लड़कों को फोन किया, जो इसके ताऊ चाचा के लड़के थे। वे आए वहां, उस लड़की को लेकर चले गए, उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करने लगे वहां अपने मोहल्ले जाके। लड़के को फोन किया, या तो इससे निकाह कर, नहीं तो कंप्लेन कर रहे, माँ बाप तो इसके चले गए, अब हम हैं इसके जिम्मेदार। उसके माँ बाप से फोन किया गया, बात की गई। उन्होंने कहा हमारे लिए मर गई हो, जो दिल करे वो करेगी, हमें नहीं पता। माँ बाप ने साफ कह दिया फोन पे ही। खैर ताऊ चाचाओं ने मिलके उसी लड़के से उसको लड़के को फोन करा कि कंप्लेन करते, बलात्कार करा तूने लड़की के साथ, ऐसे ऐसे धोखा दिया।
यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, नहीं तो। अब लड़का अब कुछ जिम्मेदारों को लेके, घर वालों को लेके अपने वहाँ पहुँचा। वहाँ जाने के बाद बातें हुई जिम्मेदारों की। अब शादी तो 2 3 4 कर सकता है मुस्लिम। अपना उसका निकाह, बहुत बातें तो बहुत हुई, निकाह उसी से करा दिया, लड़की को लड़के के साथ भेज दिया। अब लड़का उसको घर पे तो लेके नहीं आया, एक रूम लिया किराए पे, वहीं घर लिया, उसको वहाँ पे छोड़ दिया। लड़ाई हुई कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, तो शादीशुदा है। खैर लड़की मोहब्बत करती थी, सब चीज़ उसने एडजस्ट कर ली, रहने लगी ठीक ठाक। लड़की को पथरी थी, पथरी का दर्द होता था उसको। दर्द जब उठता था तड़प जाती थी मछली की तरह, उसके गुर्दे उर्दे में पथरी थी। 6 महीने वो लड़का उसके साथ रहा। इन 6 महीनों में वो 15 दिन में 10 दिन में ऐसे आया करता था। खुद का घर गांव में था, लड़की को मेरठ में उसने रूम दिला रखा था। 6 महीने के अंदर वो 15 दिन में, महीने में उस लड़की के पास जाया करता था, एक रात रुकता था, आ जाया करता था। नहीं तो कभी जब जाता था तो सुबह जाता था और शाम को घर वापस आ जाया करता था, उसके पास ही रुकता था। वो अकेली रहती थी वहाँ। वक्त बीता, वक्त के साथ साथ वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट जब हो गई, अब लड़की को कुछ नहीं पता था उस लड़के के बारे में कि इसका प्रोग्राम क्या चल रहा। उसने अपना पासपोर्ट वीजा लगवा रखा सऊदी अरब का, लड़के को कुछ नहीं पता। वो तो चुपचाप अपना निकल गया। लड़की प्रेग्नेंट। अब वो जब अकेली पड़ गई, जब तक तो उसको वो खर्चा देता रहा जब तक वहां था, जैसे तैसे करके भी। अब उसने उसका ना तो उसको यहाँ पे आने के बाद फोन करा, ना ही उसने ये बताया कि वो है कहाँ। आज भी फोन नहीं करा, आज भी वो सऊदी अरब में है, आज भी वो फोन नहीं करता उसको। शादी करके एक बच्ची पैदा करके कंजर यहाँ पे पड़ा हुआ है कहीं, वो ना ही उसको फोन करता, ना उसका हालचाल पूछता। उसने अपने घर पे संपर्क किया, अपने घर वालों से संपर्क किया कि खाने को भी नहीं, भूखी मर रही हूँ, पथरी का दर्द अलग होता है, रातों को तड़पती रहूँ। माँ बाप ने कह दिया हमारे लिए मर गए, फोन ना करिए यहाँ से आज के बाद। अब अकेली लड़की प्रेग्नेंट, काम करे तो क्या करे, पैसे कहाँ से आए खर्चे को, ये तो मांगता ही है, कुछ मांगे ना मांगे ये तो मांगता ही है। उसने तलाश के काम की वहां, तो मेरठ में कुछ फैक्ट्रियां बनी हुई, ये मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल के अंदर पत्ता होता है, वो छुरी से वे साफ होते हैं, तो पीस के हिसाब से उसके पैसे मिलते हैं। वो काम करने गई, कुछ दिन उसने वो काम किया। वो काम थोड़ा ढीला हुआ तो एक हॉस्पिटल में उसने साफ सफाई का काम लिया। एक हॉस्पिटल में, लड़की ये वो है जिसने कभी घर में घर के काम के अलावा कुछ नहीं किया। एक हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में पता लगा वहां पे तो गंद फैला हुआ है। जितनी लड़कियां भी रात को काम करती हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ सब डॉक्टर गलत काम करते हैं। उसको ये पता लगा। जब उसने मना कर दिया अपने साथ कुछ करने के लिए, गंदा काम करवाने के लिए, उसको वहां से निकाल दिया गया। 9 दिन उसने हॉस्पिटल में काम किया, 9 दिन के उसके पैसे देके उसको वहां से निकाल दिया। नहीं तो आप ऐसे करवाओ हमारे साथ, ऐसे ऐसे करो। जबकि प्रेग्नेंट थी वो, 6 महीने की, घूम रही है ऐसे ही काम की तलाश में, कभी कहीं काम करने जाती, कभी कहीं कहीं। पथरी का दर्द होता था, तड़पती थी रातों को, कोई देखने वाला नहीं था। मकान का किराया भी देना, जिस मकान में रहती थी उसका किराया भी, खुद का खर्च भी। प्रेग्नेंट वैसे, अंदाजा लगाओ। उसके बाद उसको काम मिला कचरी भरने का। ये बच्चे जो खाते हैं कचरी, उंगली उंगली में पिरो के खा लेते हैं, कचरी नहीं होती वे पैकेटों में भरी जाती है, पिन्नियों में, प्लास्टिक की पिन्नी जो होती है उनमें गिनती करके भरी जाती है। उसके बाद उसने वो काम किया। वे पीस के हिसाब से वो काम होता है, उसमें थोड़ा ठीक ठाक सा उसका काम हुआ, किराए विराए के पैसे देने लगी, वो काम बंद हो गया। वो काम जब होता था जब बारिश नहीं होती थी, बारिश होती थी तो वो काम बंद हो जाता था। खैर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, इतनी मेहनत वो खुद करती थी। लेकिन जब उसका डिलीवरी का टाइम आया और उसके पास कोई भी नहीं, जब बनी सबसे बड़ी मुसीबत। डिलीवरी के टाइम पे दर्द थोड़ा ही ना होता है औरत को तो दर्द भाई जब होता है तो वो तो 5-6 महीने से ही शुरू हो जाता है। कभी भी होने लगता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अल्ट्रासाउंड कराओ, कभी कुछ कराओ, कभी कुछ कराओ, सब चीज़ें लगी रहती है। लेकिन डिलीवरी से 3-4 दिन पहले से उसको दर्द होना शुरू हुआ। अब वो अकेली करे तो क्या करे। प्रेग्नेंट औरत अकेली बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जरूर उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए।